कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौजूद रहे। जनता दरबार के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने देश और प्रदेश के मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। गृहमंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे के दौरान लोकसभा के साथ ही हरियाणा के विधानसभा चुनाव करवाने के संकेत देने पर कहा कि हरियाणा भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन भाजपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार है। नहीं, हरियाणा में तो भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। कभी भी चुनाव हो, और चुनाव हमारे यहाँ कुछ न कुछ होते रहते हैं। कभी पंचायतों के, कभी जिला परिषद के, कभी शहरों के, गुड़गांव का, फरीदाबाद का, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी होने हैं। तो हमारा संगठन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। ये जो चुनाव आयोग का काम है कि कब चुनाव कराए। वहीं बीबीसी के कार्यालय पर आईटी के सर्वे पर कहा कि जांच एजेंसी एक दिन में कोई कार्रवाई नहीं करती। कई साल के इनपुट के बाद फाइल तैयार होती है और उसके बाद जांच शुरू होती है। जेपी दलाल ने कहा कि बीबीसी ने टैक्स चोरी नहीं की है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीबीसी दफ्तर में सर्वे पर विपक्ष का बदले की भावना बताने पर जेपी दलाल ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री सरासर झूठ है और वेस्टर्न इंटरेस्ट के चलते इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। ये जो कार्रवाई करती हैं कोई एक दिन में नहीं करती। इनके पास डाटा कलेक्शन होता है, सालों साल का इनपुट होता है, तब जाके फाइल चलती है और तब जाके इनको कार्रवाई करनी होती है। और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अगर उन्होंने कोई टैक्स की चोरी नहीं कर रखी है तो उनको चिंता करने की क्या जरूरत है। वहीं कुछ दिनों बाद आने वाले हरियाणा के बजट को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान देश है। हर बार बजट किसान हित में आता है और इस बार भी कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई आदि को लेकर बजट किसान हितैषी होगा। सच नहीं, डॉक्यूमेंट्री तो सरासर झूठ है। डॉक्यूमेंट्री जो चलाई है उसमें दिखाया गया है कि वेस्टेड इंटरेस्ट थे, मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश थी और विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। और इस जो पता है कि गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एसआईटी बनी, उसने बरी किया, फिर दोबारा कोर्ट केस डाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी बरी किया। उसके बाद किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई डॉक्यूमेंट्री बना के चलाए, क्या देश के लोगों को अधिकार नहीं है कि उसकी सच्चाई सामने लेके आए। अदानी मामले के बाद बीबीसी को लेकर विपक्ष पर उठाए जा रहे सवालों पर जेपी दलाल अपनी सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने विपक्ष पर भी पलटवार किया, साथ ही हरियाणा के आने वाले बजट को किसान हितैषी होने का दावा किया। ऐसे में देखना होगा कि ये वार पलटवार और दावे आने वाले समय में कितने सच साबित होते हैं। भिवानी से टोटल न्यूज के लिए अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।